हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आज बात करेंगे एचटेट के बारे में। एचटेट की 7 ऐसे मेजर पॉइंट जो आपको बिल्कुल जानने चाहिए। बहुत बड़े पॉइंट हैं। कई बार हम बहुत जल्दी में एडवर्टीजमेंट को देख लेते हैं, फॉर्म अप्लाई भी कर देते हैं, परंतु हमें इन बातों का नहीं पता होता। और मैं निश्चित तौर से आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद एचटेट के बारे में जो इम्पोर्टेंट और हिडन जो चीजें हैं उनके बारे में आप बिल्कुल अवेयर होंगे। चलिए इसको पूरा देख लेते हैं। इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं करेक्शन की। यदि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया और उसके अंदर आपने कहीं भी गलती कर दी है, आप फॉर्म अप्लाई जब जनरली करते हैं या फिर किसी से भी करवाते हैं तो गलती होने के चांसेस बने रहते हैं। और यदि आपने वो गलती कर दी है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। 28 तारीख को सितंबर की बात मैं कर रहा हूँ, 29 सितंबर को और 30 सितंबर को। ये कहाँ पे लिखा है और कौन सी चीज़ों में आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, यानी कि करेक्शन कर सकते हैं, और किन चीज़ों के अंदर आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं, आइए इसको देखते हैं। आपको सबसे पहले एचटेट की वेबसाइट पे जाना होगा, जिसका URL है haryana.tet.in, ये वाला। इसी के साथ में आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करना होगा। जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कैंडिडेट में करेक्शन इन देयर पर्टिकुलर फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, एक्सेप्ट। कौन कौन सी चीजों में आप करेक्शन नहीं कर सकते, लेवल में, कास्ट कैटेगरी में, फिजिकल चैलेंज में और होम स्टेट में। इन 4 चीजों को छोड़ के बाकी सब कुछ आप बदल सकते हैं, परंतु ये 4 चीजें आप नहीं बदल पाएंगे। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं और वो है अपीयरिंग कैंडिडेट से रिलेटेड। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो बार बार पूछ रहे हैं कि मैं फाइनल ईयर में हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। इसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसको देखने के लिए आपको जाना होगा पेज नंबर 5 पे या पेज नंबर 20 पे। सबसे पहले पेज नंबर 5 पे हम पहुंचते हैं। पेज नंबर 5 पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ग्रेजुएशन एंड पास्ड ऑन अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2-year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाटएवर नेम। अपीयरिंग के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। यदि हम 20 नंबर पेज पे जाएंगे तो 20 नंबर पेज पे भी आपको ऐसा ही कुछ दिखाई देने को मिलेगा। 20 नंबर पेज पे क्या मेंशन कर रखा है ये यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे कि कैंडिडेट स्टडिंग इन फाइनल ईयर ऑफ क्वालिफाइंग प्रोफेशनल डिग्री whichever is required for eligibility as per the rule are also eligible to apply for the test। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, और वो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। ये भी बहुत बड़ी समस्या आ रही है। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स इस बारे में पूछ रहे हैं कि सर मेरा सब्जेक्ट ये है, क्या मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है या नहीं है। इसके बारे में भी एचटेट में मेंशन किया गया है। जब आप 6 नंबर पेज पे पहुंचेंगे तो 6 नंबर पेज के ऊपर आपको ये दिखाई देगा टीजीटी सोशल स्टडीज के लिए। टीजीटी सोशल साइंस या सोशल स्टडीज के लिए आपको ये 6 सब्जेक्ट दे रखे हैं: हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी और साइकोलॉजी। इसमें लिखा क्या है, एटलीस्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी शुड हैव बीन फॉर ऑल द 3 years ऑफ ग्रेजुएशन। या तो हिस्ट्री आपके पास होना चाहिए या ज्योग्राफी आपके पास होना चाहिए तीनों साल में, यानी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी मस्ट है यदि आपने सोशल स्टडीज से टीजीटी का क्वालिफाई करना है। उसके बाद में है साइंस के लिए। पेज नंबर 7 पे आप जाओगे तो यहाँ भी मेंशन कर रखा है, इन केस ऑफ बीएससी कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फ्लोइंग। बीएससी में आपको 3 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और मैथमेटिक्स में से 3 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। यदि आपने ऑनर्स से डिग्री कर रखी है तो पहले 2 साल में 2 सब्जेक्ट आपने जरूर पढ़े हुए होने चाहिए ऊपर दिए गए सब्जेक्ट से। अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। ये 4th पॉइंट है और ये है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड से रिलेटेड है। क्या आपको पता है कि कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की जरूरत होती है यदि आप पीजीटी यानी कि लेक्चरर, हरियाणा के अंदर पीजीटी को लेक्चरर भी कहते हैं, यदि आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं। इसके लिए आपको पेज नंबर 13 पे जाना होगा और पेज नंबर 13 पे जब आप पहुंचोगे तो यहाँ पे एक लाइन मेंशन की हुई मिलेगी आपको, और वो है कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड से रिलेटेड है। यदि आपको कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। हम इसके बारे में डिफरेंट और सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड से आप क्या समझते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, और वो है वैलिडिटी से रिलेटेड है। अभी भी बहुत सारा कंफ्यूजन है कि एचटेट की वैलिडिटी क्या है, क्योंकि सीटेट की वैलिडिटी है लाइफ टाइम और एचटेट की वैलिडिटी पहले 3 साल होती थी, बाद में 5 साल, फिर उसके बाद में 7 साल कर दी है। अब एचटेट की वैलिडिटी क्या है और जो एडवर्टीजमेंट फॉर एप्लीकेशन के लिए आया है, इस एडवर्टीजमेंट में क्या मेंशन किया है कि एचटेट की वैलिडिटी क्या है, इसको देखने के लिए हमें जाना होगा पेज नंबर 21 पे। तो हम चलते हैं जल्दी से पेज नंबर 21 पे, और 21 नंबर पेज पे जब हम पहुंचेंगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है वैलिडिटी के बारे में।
वैलिडिटी पीरियड ऑफ एस्टेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी 7 ईयर इशुएंस से डेट से, यानी कि आपकी वैलिडिटी रहेगी 7 साल जब आपका सर्टिफिकेट यहाँ से इशू हो जाएगा उस समय के बाद। अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, और ये है मोड ऑफ एग्जामिनेशन का। क्या आपको पता है कि एस्टेट का मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है? जो कैंडिडेट पहले अपीयर हो चुके हैं उनको पता होगा, परंतु जो कैंडिडेट नए आए हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। इसके लिए दोस्तों हमें जाना होगा पेज नंबर 23 पे। पेज नंबर 23 पे आपके सामने आएगा मोड ऑफ एग्जामिनेशन, और मोड ऑफ एग्जामिनेशन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि कन्वेंशनल टाइप का मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा, जिसको हम पेन पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन कहते हैं। यानी कि आपको बुकलेट दी जाएगी और पेन के माध्यम से आपको सर्कल करने पड़ेंगे, गोले काले करने पड़ेंगे, ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, और वो है रीइवैल्यूएशन या रीचेकिंग के बारे में। यदि आपने एचटेट का पेपर दे दिया, क्या आपको पता है कि उसके बाद में आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो इसके लिए भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसके लिए आपको जाना होगा पेज नंबर 26 पे। जब आप पेज नंबर 26 पे जाएंगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा जनरल इंफॉर्मेशन में देयर इज ए नो प्रोविजन ऑफ रीइवैल्यूएशन रीचेकिंग ऑफ आंसर शीट, therefore no request in this regard shall be entertained। तो दोस्तों ये तो इन्फॉर्मेशन थी, जो 7 पॉइंट जिसके बारे में हम बता रहे थे कि एस्टेट के जो आपको जानने चाहिए। इसके साथ में आपको बोनस टिप्स भी मैं देके चलता हूँ, और बोनस टिप्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बोनस टिप्स के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जाना होगा पेज नंबर 27 पे, और पेज नंबर 27 पे आपको एक चीज दिखाई देगी, और वो है कि 2 घंटे पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाना पड़ेगा। मतलब जिस दिन आपका पेपर होगा उससे 2 घंटे पहले आपको एंट्री करनी होगी। हालांकि ये भी है कि बायोमेट्रिक प्रोफाइल वेरिफिकेशन होगा, परंतु मैंने इसको स्किप कर दिया है। इसी के साथ में पेज नंबर 28 पे जब आप जाओगे तो आपको एक चीज और पता चलेगी कि जब आपका पेन पेपर मोड से पेपर होगा तो उस समय पे सिर्फ आपको ब्लैक बॉल पॉइंट ही यूज करना है। इसी के साथ में दोस्तों एक और चीज आपको देखने को मिलेगी, और वो है ऑब्जेक्शन से रिलेटेड। यदि आपको किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है तो आप 1000 रुपए की फीस देके उस ऑब्जेक्शन के बारे में अपना सबमिशन दे सकते हैं, आप सबमिट कर सकते हैं ऑब्जेक्शन। और उसके बाद में यदि कोई मिस्टेक पाई जाती है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट इसको चेक करेंगे तो आपके 1000 रुपए लौटा दिए जाएंगे। और मिस्टेक आपके बिहाफ पे रही, यानी कि आपने सही तरीके से ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, या फिर ऑब्जेक्शन आपने गलत लगाया, गलत क्वेश्चन नहीं है वो, तो आपके 1000 रुपए नहीं मिलेंगे। दोस्तों ये थी कुछ 7 मेजर थिंग्स जो एस्टेट के बारे में आपको जाननी चाहिए। इसके साथ में मैंने आपको कुछ बोनस टिप्स भी बताई हैं। तो दोस्तों बहुत ही जल्द मैं आपको अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।